बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पढ़ने वाले बच्चों पर तशद्दुद करना इंतहाई ज़ालिमाना अमल है। इसकी हर सतह पर मज़म्मत होनी चाहिए। और अच्छी बात यह है कि वफ़ाकुल मदारिस अल अरबिया, इसके अलावा तमाम मदारिस के मुंतज़िमीन ने इसकी भरपूर मज़म्मत की है और वहाँ पर थाने में जाके रिपोर्ट करवाई है। वो कारी साहब जिसने बच्चे को मारा था वो गिरफ्तार हो चुका है। वो उसमें इस वक़्त गिरफ्तार है। अब सवाल ये है कि इस तरह के वाक़यात जो तसलसल से जारी हैं, कहीं बच्चों को मारा जाता है, कहीं इतना मारा जाता है कि वो जान से मर जाते हैं और कहीं कम मारा जाता है, किसी की आँख पर लगता है नबीना हो जाता है, किसी का बाजू टूट जाता है और किसी के किसी ऐसी जगह पर रहती लगती है, मुख्तलिफ जगहों पर चोट लगती है कि वो माज़ूर हो जाते हैं। मुझे याद है आज से तकरीबन 35 साल पहले जब मैं कुरान पाक हिफ्ज़ करता था, तो एक कारी साहब थे, वो हमारे तो नहीं थे, दूसरे कारी साहब थे, जहाँ मैं कुरान पढ़ता था वहाँ थे। तो वो पंजाबी में उसको कहते हैं कि अन्नेवाह बच्चे को मारते थे। एक बच्चे का सबक कच्चा हुआ, उसने ताज़ा-ताज़ा बड़े डंडे के साथ ऐसे मारा कि यहाँ पर उसकी आँख में वो लाठी लग गई, जिसकी वजह से वहाँ खून निकलने लग गया। वो इस वक़्त भी लाहौर में है और एक आँख से नाबीना है। इसी तरह मैंने ऐसे बच्चों को भी देखा कि उन्होंने कमर पर मार-मार के इतना मारा कि रीढ़ की हड्डी जो थी उस पे नुकसान हुआ, वो चलने से माज़ूर हो गया। अब सवाल ये है कि कारी साहिबान इतना तशद्दुद क्यों करते हैं? आज हर जगह ये सवाल उठाया जाता है और कहा जाता है कि ये दौर मार का नहीं प्यार का दौर है, मार नहीं प्यार, ये स्लोगन होना चाहिए। और जिस मदारिस के अंदर हम बच्चों को दीनी तालीम देते हैं वहाँ पर उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मारने से सख्त मना फरमाया। और मारना भी पड़े, ज़रूरी तंबीह भी करनी पड़े तो बहुत कम ज़रब लगानी चाहिए। चेहरे पर मारने से सख्त मना किया है और कारी साहिबान मारते ही चेहरे पर हैं, सर पर, हाथों पर ऐसे डंडे मारते हैं जैसे जानवरों, बल्कि उससे भी ज़्यादा किसी उनको मारा जा रहा है। मैंने इसकी जो वजूहात तलाश की, मुझे 4 बड़ी वजह नज़र आई। पहली वजह ये होती है कि कारी साहिबान की तनख्वाह कम होती है, उनको गुस्सा होता है, ज़रूरियात पूरी नहीं होती और वो गुस्सा फिर आकर बच्चों पर निकालते हैं। लिहाज़ा मदारिस के मुंतज़िमीन को चाहिए कि कारी साहिबान को एक माकूल मुआवज़ा दें। दूसरी वजह ये है कि कारी साहिबान आम तौर पर ज़्यादा तालीम याफ़्ता नहीं होते, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, सिर्फ़ कुरान पढ़ा होता है या मिडल होता है, बसा औक़ात मिडल भी नहीं होता और उन्होंने जिस जगह पर पढ़ा होता है, वहाँ पर उन्होंने मार खाई होती है, तो वो समझते हैं कि यही तरीक़ा कार है और फिर उसी तरीक़े कार के मुताबिक मारते हैं। तीसरी बात ये है कि आजकल बहुत से वालिदैन की तरफ से ये होता है कि भाई हमारे बच्चे की कुरान अच्छा होना चाहिए, तजवीद अच्छी होनी चाहिए, जिसकी वजह से वो मुकाबले जीते, इनामात जीते। जब बच्चे इस तरह नहीं कर पड़ते, ज़हन बाज़ बच्चों का कम होता है, कमज़ोर होता है, तो कारी साहिबान बच्चों को मारते हैं ताकि बच्चे की तजवीज़ सही हो जाए, लहजा सही हो जाए, पोज़ीशन लेकर आए। जब बच्चा पोज़ीशन लेकर आता है, तो वालिदैन कारी साहब को इनामात, इकराम से भी नवाज़ते हैं और हज उम्रे पर भी भिजवाते हैं। और एक बड़ी वजह एहसास कमतरी है और एहसास कमतरी में मुब्तला लोग जब देखते हैं कि दूसरे इस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं और मुझे चीज़ नहीं मिल रही, तो अपनी एहसास कमतरी में आके बच्चों को मारते हैं। और भी वजूहात हैं, तकरीबन 10-12 वजूहात हैं जो हम रोज़नामा जंग में, रोज़नामा इस्लाम में, दीगर अखबारात कॉलम में, दीगर अखबारात में जो कॉलम लिखा उसमें वजूहात लिखी है। आज के इस मुख्तसर सी वीडियो का पैगाम है, अभी मैं एक जगह शोबा तहफ़ीज़ुल कुरान से आ रहा हूँ, वहाँ मैंने देखा बच्चों को बड़ी मोहब्बत तरीके से पढ़ाया जा रहा था। और दूसरी और आखिरी बात वालिदैन के लिए, असातिज़ा के लिए, मुंतज़िमीन सब के लिए ये है कि हर बच्चे को कुरान हिफ्ज़ करवाना ज़रूरी नहीं, हर बच्चे का कारी होना ज़रूरी नहीं, हर बच्चे का आलिम दीन होना ज़रूरी नहीं। जो बच्चा पढ़ रहा है, उसका ज़हन भी है, इस्तेदाद भी है, तो उनको आलिम बनाएँ, हाफ़िज़ बनाएँ, कारी बनाएँ। अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा, उसका बेचारे का ज़हन कमज़ोर है, हाफ़ज़ा कमज़ोर है, तो मार-मार के उसको उल्लू का पट्ठा ना बनाएँ, मार-मार के उसको जान से ना मार दें, बल्कि उसको उसके हाल पर छोड़ दें। आप सहाबाए किराम को देखें तो बहुत कम
صحابہ کرام تھے جو پورے قرآن کے حافظ تھے، کوئی 10 پاروں کا حافظ تھا، کوئی 5 پاروں کا حافظ تھا، کوئی 2 پاروں کا حافظ تھا، کوئی چند صورتوں کا حافظ تھا۔ اسی طرح سارے عالم بھی نہیں تھے۔ ہر شخص کا عالم بننا، حافظ بننا، قاری بننا کوئی ضروری نہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے مار نہیں پیار کے سلوگن کو اپنایا جائے۔